अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि फेरेडिक और साइनोसॉइडल करंट्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने इनिशियली यूज़ किया था एक कॉइल, जो जिसको हम कहते थे दिस इज़ अ फेरेडिक कॉइल, और इसीलिए इसका नाम जो है वो हम लोगों ने एक टर्म यूज़ की थी फेरेडिज्म। ठीक है, अब जो फेरेडिक कॉइल था ये बनाता था फेरेडिक करंट। ये जो फेरेडिक करंट बनाता था उसको हम कहते थे दिस इज अ प्योर फेरेडिक करंट। अब प्योर फेरेडिक करंट की प्रॉपर्टीज क्या होती थी? प्योर फेरेडिक करंट हमेशा क्या हमने याद रखने हैं, दीज आर द अनइवनली ऑल्टरनेटिंग करंट। अनइवनली ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या मुराद है? ऐसे करंट्स जिसकी जो पहली इंपल्स थी, जिसकी जो पहली पार्ट था वो क्या था, लॉन्गर ड्यूरेशन का था। ठीक है, लॉन्गर उसकी ड्यूरेशन थी, वो लॉन्गर ड्यूरेशन का था, और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, लो इंटेंसिटी थी। ठीक है, और दूसरा जो इसका फेज था वो क्या था, हाई इंटेंसिटी वाला फेज था, और हाई इंटेंसिटी वाला फेज था तो मतलब इसकी जो ड्यूरेशन थी वो क्या थी, लो थी। इसको हमने कहा था दिस इज अ प्योर फेरेडिक करंट। ठीक है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी थी, और इसके बाद जो इसकी लॉन्गर ड्यूरेशन वाली इंपल्स है उसकी जो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो वो कितनी, कहाँ तक जा सकती है, 1 मिली सेकेंड तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्योर फेरेडिक करंट जो कि एक फेरेडिक कॉइल से ऑब्टेन हो रहा था, ये उसकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि फेरेडिक कॉइल से किस तरह से ऑब्टेन हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल से किस तरह से ऑब्टेन हो रहा था हमारा फेरेडिक करंट। ठीक है, तो वो कहता था कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। इसमें कुछ इस तरह का करंट प्रोड्यूस हो रहा था कि पहले जो है वो करंट स्टार्ट होगा लो में, फिर इंक्रीज, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से कम। डैम्प्ड का मतलब होता है कि एक पहले इंटेंसिटी इंक्रीज और आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, और इसमें वो कहते हैं कि 100 साइकिल्स पर सेकंड तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जा सकती है। ठीक है, इसकी इंपल्स ड्यूरेशन जो है वो 0.1 से लेकर 1 मिली सेकेंड तक वेरी कर सकती है, और जो डिजायरेबल हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये जो मोस्ट कॉमन इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारे पास 50 to 100 हर्ट्ज। ठीक है, वो 1000 साइकिल्स तक जा सकती है, लेकिन जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो भी स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल की जो आइडियली यूज की जाती है वो 50 to 100 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो यही किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन पर। और यहाँ पर फेरेडिक कॉइल का जो प्रिंसिपल है दैट वाज एन इंडक्शन कॉइल। ठीक है, ये एक इंडक्शन कॉइल था, और ये किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, डैम्प्ड ऑसिलेशन के प्रिंसिपल पर काम कर रहा था। नेक्स्ट जो थर्ड हम लोग यूज करते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर्स, जो कि अब हम लोग यूज करते हैं करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, फेरेडिक करंट को। अब ना इसमें किस तरह का करंट प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपने समझना है कि वो कहते हैं कि इसमें रेजिस्टेंसेस को यूज किया जाता है, और रेजिस्टेंसेस जो है वो क्या होती हैं, लो वैल्यू की होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से करंट बनता है जैसे इंटरप्टेड डीसी जो है वो फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, उसी तरह से उसकी जो रेजिस्टेंसेस होती है वो जरा हम ज्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे जो रेजिस्टेंसेस हम यूज कर रहे होते हैं उनकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। अब होता क्या है, सबसे पहले एक करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा था, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, आपने लो रखी, यहाँ पर लो रेजिस्टेंस अप्लाई हुई, तो रेजिस्टेंस जब अप्लाई हो तो करंट का फ्लो कुछ टाइम के लिए रुका, लेकिन चूंकि उसकी वैल्यू लो थी तो करंट जो है वो दोबारा से उसने उसको रेजिस्टेंस के इफेक्ट को खत्म किया, उसको नलीफाई किया, और उसको ओवरकम करके जो है वो मजीद फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस आई, फिर रुका, फिर वो फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तो दैट वाज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर फेरेडिक करंट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो चूंकि हमारे पास दूसरे वाला जो हमारा करंट है प्योर फेरेडिक करंट है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, ये जो भी तमाम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है वो बिल्कुल फेरेडिक करंट की तरह ही है। ये प्योर फेरेडिक करंट नहीं है जो कि एक अनइवनली ऑल्टरनेटिंग करंट था, बल्कि ये करंट इस तरह का जिसकी वेव फॉर्म तो फेरेडिक करंट से डिफरेंट है, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो फेरेडिक करंट की तरह ही होते हैं। ठीक है, इसमें इंपल्स ड्यूरेशन जो है वो 0.1 से 1 मिली सेकेंड तक हो सकती है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है ना वो इसकी इंपल्स ड्यूरेशन को मैनेज कर रही होती है। ठीक है, यही चीज़ हमारी बुक में भी लिखी है, अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर उसने ये चीज मेंशन की हुई है, द लो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गवर्निंग द ड्यूरेशन ऑफ द इंपल्सेस मेक द पीरियड ऑफ करंट ऑफ फ्लो शॉर्ट 0.1 to 1 मिली सेकेंड वाइल कंट्रोलिंग द इंटरवल बिटवीन देम मेकिंग द इंटरवल शॉर्टर इंटरवल होंगे, सो गिविंग द हाई रेपिटेशन 50 to 100 रेपिटेशन का रेट ज्यादा होगा। हम सबने पीछे भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास जो है वो इंपल्सेस जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है तो फ्रीक्वेंसी यानी रेपिटेशन जो है वो उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी उस करंट की जो कि प्रोड्यूस हो रहा था थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर। और यहाँ पर वो कहते हैं कि एक चीज यहाँ पर होती है जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि करंट जो है वो पहले तो फ्लो कर रहा था, लेकिन एक पीरियड ऐसा आया जिसमें करंट फ्लो नहीं किया, तो यहाँ पर एक लो इंटेंसिटी की एक रिवर्स वेव जनरेट हो गई। ये ऊपर की तरफ थी, ये एक रिवर्स वेव जो है वो जनरेट हो गई, बिल्कुल इसी तरह ये थी, थोड़ी सी जो है वो रिवर्स वेव जनरेट हो गई। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो रिवर्स वेव है ये इस तरह से जनरेट हो गई, तो ये रिवर्स वेव करती क्या है, ये जो हमें पता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है तो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये उन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस को खत्म करता है, उसको नेग्लिजिबल कर देता है। अब किस तरह से करता है, देखिए हम सबको पता है कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा था
पहले इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज हुई, जो आयन थे वो एक डायरेक्शन में मूव किए, रिवर्स वेव जनरेट हुई, आयन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव किए, उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। एज अ रिजल्ट जो है वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो कम हो गए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ। और वो फिर वो कहता है कि अगर हमारे इम्पल्सेस के दरमियान का जो ड्यूरेशन है, जो इंटरवल है, वो बहुत ही शॉर्ट है, तो फिर तो रिवर्स वेव का जो है फिनोमिना यहाँ पर अननेसेसरी है। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है ऑल्सो इफ द ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्सेस इज वेरी शॉर्ट, तो यहाँ जो है वो कहते हैं कि सारा प्रोसेस क्या है, अननेसेसरी। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है इसमें क्या हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर से ऑब्टेन होने वाला जो करंट है या जो भी फेरेडिक करंट है, उसको आप दो तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई आप उसकी सर्जिंग करके कर सकते हैं या इंटरप्शन करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं कि ये एक करंट जो है वो हमारे पास मूव कर रहा था, कि नॉर्मल एक फेरेडिक करंट था, ठीक है, ये उसकी एक हमने रफ सी वेव फॉर्म बनाई। ये जो लाइंस है ये शो करें कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपने इंटरप्शन जनरेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली करंट फ्लो कर रहा था, फिर हमने थोड़ी देर के लिए उसको रोक दिया, फिर दोबारा से करंट फ्लो, फिर रोक दिया, दोबारा से करंट फ्लो। हम करंट को क्या करें, इंटरप्ट करें। करंट फ्लो हुआ, एक पीरियड ऑफ करंट फ्लो आया, और उसके बाद एक पीरियड ऑफ करंट जो है वो इंटरप्शन आया, कि उसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं किया, दैट इज इंटरप्शन। और अगर हम सर्जिंग की दूसरे में बात करें, तो सर्जिंग में हम एक करंट के चीज़ों को वेरी कर रहे होते हैं, रोक नहीं रहे होते, बल्कि उसको वेरी कर रहे होते हैं। हम उसका वेवफॉर्म वेरी कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन वेरी कर सकते हैं। और सर्जिंग में हम क्या करते हैं कि जो एक रैपिडली फ्लो इम्पल्सेस थी ना, ठीक है, रैपिडली राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी करती है, हम उसको कम करके क्या कर देते हैं, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीजिंग इम्पल्सेस में बना देते हैं। मतलब पहले जो है वो इंटेंसिटी एक करंट की इंक्रीज हुई, फिर जो है वो डिक्रीज हुई, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुई, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुई, ठीक है। ये सॉटूथ भी हो सकती है, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी शो कर सकती है, इंक्रीज हुई फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुई, ठीक है। और ये ट्रैपेजॉइडल भी हो सकती है कि इंक्रीज हुई और फिर जो है वो डिक्रीज हुई। ये चीज़ें हम लोगों ने शो की कि ये क्या है, सर्जिंग में जो करंट रैपिडली फॉल कर रहा था या राइज करता है इंटेंसिटी में, उसको आपने स्लोली राइज एंड फॉल कर दिया इंटेंसिटी में, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से भी देखें तो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द करंट इन सर्ज द इंटेंसिटी इंक्रीजेज ग्रेजुअली, ईच इम्पल्स रीचिंग अ हायर इंटेंसिटी एंड देन प्रोसीडिंग वन, ठीक है। पहले जो है वो इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी पे पहुंची और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब उसने कहा कि इसको हम तीन तरह से वेरी कर सकते हैं। उसको हम लोग जो है वो वेव फॉर्म में वेरी कर सकते हैं, ड्यूरेशन में वेरी कर सकते हैं, और आप जो है उसको फ्रीक्वेंसी में वेरी कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को उसने शो कराया है वो वेव फॉर्म में किस तरह से आप वेरी कर सकते हैं। वेव फॉर्म जो है वो आपको ये भी मिल सकता है, सॉटूथ वेव फॉर्म भी मिल सकता है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी मिल सकता है, फिर आपको जो है वो ट्रैपेजॉइडल वेव फॉर्म भी जो है वो मिल सकता है, ठीक है। ये तीनों वेव फॉर्म ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट जो है वो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करे इंटेंसिटी पे, फिर अपनी पीक इंटेंसिटी पे पहुंचे, और फिर आइदर ये बहुत तेजी से फॉल करेगा या फिर ये बहुत स्लोली फॉल करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि इस करंट की ड्यूरेशन वेरी कर सकते हैं, मतलब करंट जो है वो पहले स्लो करेगा, हो सकता है वो बहुत तेजी से भी ऊपर चला जाए, हो सकता है वो उसको जो है वो आपकी ड्यूरेशन को जो है वो आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर सकते हैं, हो सकता है कि एक पॉइंट पे करंट को आप जरा एक दफा फ्लो करवाएं, फिर नंबर ऑफ रेपिटेशन आप इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है सर्जिंग ऑफ द करंट, ठीक है। अब यहाँ पर सर्जिंग का हमें फायदा क्या होता है, सर्जिंग पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होती है। इससे जो पेशेंट को जब भी करंट फ्लो कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली, तो पेशेंट जो है अनसर्ज करंट फ्लो करेगा, अनमोडिफाइड करंट फ्लो करेगा, तो पेशेंट की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसके बाद रिलैक्सेशन का फेज जो है वो नहीं आएगा। इसीलिए करंट की सर्जिंग की जाती है, ताकि जो है एक रिलैक्सेशन का पीरियड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंड्यूस कराया जा सके और फटीग जो है उससे बचा जा सके, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है, इसीलिए हम इसको जो है वो सर्जिंग करंट की कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द साइनोसॉइडल करंट जो है वो किस तरह से की जाती है। फेरेटिक करंट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि हाउ वी प्रोड्यूस द साइनोसॉइडल करंट। तो साइनोसॉइडल करंट के बारे में आपने पहले याद रखना है कि इवनली ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी इसकी पहले वाली वेव जो होगी वो भी सेम ड्यूरेशन और सेम इंटेंसिटी की होगी, और इसकी दूसरी वाली वेव भी जो है वो क्या होगी, सेम ड्यूरेशन और सेम इंटेंसिटी की होगी, ठीक है। इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी आपकी 50 साइकिल्स हो सकती है, 50 हर्ट्ज हो सकती है, और इसको प्रोड्यूस किया जाता है दो तरह से। एक तो आप एसी डायनामो से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायनामोमीटर क्या होती है हमने पीछे पढ़ा था, एसी डायनामो यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप मेन सप्लाई से भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। हम सबको पता है कि जो मेन सप्लाई से आने वाला करंट होता है वो एसी होता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। तो मेन सप्लाई से जो करंट है आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मेन सप्लाई से आने वाले करंट को आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं, अब वो चीज़ आती है। वो कहते हैं कि हम लोग को पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए डिजायरेबल होता है 60 वोल्ट्स का करंट, ठीक है। तो मेन सप्लाई से तो हमें पता है 220 वोल्ट्स का करंट आता है, तो इसको आपने क्या करना है, डिक्रीज करना है। आप डिक्रीज किस तरह से करते
करते हैं यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो एक्शन करता है, वो ईएमएफ को कम करता है यानी उसकी जो वोल्टेज है उसको कम करता है, और फिर करंट को जो है वो अर्थ फ्री भी जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। यही हमने चीज़ कांस्टेंट डीसी में भी पढ़ी थी। उसके बाद जो है वो इंटेंसिटी को जो एडजस्ट करना है, इंटेंसिटी को अगर कम करना है तो उसके लिए आप पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने करंट की सर्जिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्जर जो है वो इस प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो साइनसोइडल करंट की प्रोडक्शन उसने लिखा है किस तरह से होती है, और फिर उसने ये सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें उसने आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियोमीटर और फिर पेशेंट सर्किट उसने यहाँ पर शो किया हुआ है, और फिर साइनसोइडल करंट का उसने कहा कि एसी मेन से आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया साइनसोइडल करंट की प्रोडक्शन और फेरेटिक करंट की प्रोडक्शन के साथ फेरेटिक करंट की मॉडिफिकेशन भी।